अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खरीद से होंगे, ठीक ठाक होंगे। काफ़ी लंबे अरसे बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उसके लिए माजरत। कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था। बीच में रमज़ान आ गया था, ईद आ गई थी, कुछ पाकिस्तान से गेस्ट आए हुए थे, उनके साथ बिजी था। आज मौका मिला, मैंने कहा चलिए आप लोगों के साथ बातचीत करते हैं, जो ताज़ा तरीन अपडेट है आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तुर्की से यूनान की डंकी किस तरह लगती है, इस पर आज हम बात करेंगे। जब आप लोग तुर्की पहुंचते हो, यहाँ से आगे डंकी लगा के यूनान जाना चाहते हो, तो यूनान की डंकी क्या है, किस तरीके से बॉर्डर क्रॉस किया जाता है। जब आप बॉर्डर क्रॉस कर रहे होते हो, अगर आपको तुर्कश आर्मी पकड़ ले तो उनका रवैया आप लोगों के साथ क्या होता है। जब आप लोग बॉर्डर क्रॉस करके यूनान की हदूद में दाखिल हो जाते हो, वहाँ से अगर आपको यूनान की आर्मी पकड़ ले तो उनका रवैया आप लोगों के साथ क्या होता है। बॉर्डर कितनी देर में क्रॉस होता है, जो नहर है वहाँ पे जो छोटी सी प्लास्टिक की बोट होती है, उसमें कितने बंदे सवार होते हैं तो नहर क्रॉस करते हैं। कितने दिन आपको जंगल में रहना पड़ सकता है। खाने पीने का कितना सामान आपके पास होना चाहिए, किस तरह की तैयारी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, डिस्कस करेंगे हम लोग। इसके अलावा मैं आपको उन लड़कों से मिलवाऊंगा जो अभी डंकी लगा के यूनान जा रहे हैं। वो क्यों इस्तांबुल छोड़ रहे हैं, कितना अरसा उनको यहाँ पे हो चुका है, उनकी कितनी पे है, किस फैक्ट्री में काम करते हैं, किस वजह से वो इस्तांबुल छोड़ के यूनान जा रहे हैं। जो नए आने वाले हैं उनके लिए इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मालूमात होगी। ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो ये जो लड़के हैं, इनमें से एक लड़का था, इसने पहले भी डेंगी लगाई थी, पकड़ा गया था, वापस आ चुका है। और रमज़ान गुजारने के बाद अब ये दोबारा डेंगी लगा के यूनान जा रहा है। क्यों ये एक बार दो बार पकड़े जाने के बावजूद डेंगी लगा के यूनान जाना चाहते हैं। कुछ लड़के आपको इस्तांबुल में ऐसे मिलेंगे जिन्होंने 10 से 12 से 13 डेंगी लगाई थी, पकड़े गए, वापस आ गए, उनका दोबारा यही जज्बा है कि हमको यूनान जाना है। तुर्की में क्यों नहीं ज़्यादा देर स्टे करते, ऐसी क्या मजबूरियां हैं, ऐसी क्या वजूहत हैं जिसकी वजह से लोग तुर्की छोड़ के आगे यूरोप जाना चाहते हैं। यूरोप में और तुर्की में क्या फ़र्क है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम बात करते हैं लड़कों से कि ये क्यों इस्तांबुल छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ के जो जिन पे काम करते हैं, जिन फैक्ट्री में ये काम करते हैं, उनके मालिक कैसे हैं, यहाँ के लोग कैसे हैं, किस वजह से ये तंग आके यहाँ से जा रहे हैं। तो चलिए अभी हम पहले इनसे बात करते हैं, उसके बाद दोबारा मिलते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, कैसे हैं आप। वालेकुम सलाम भाई साहब। भाईजान मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप डेंगी लगा रहे हैं यूनान की। जी बिल्कुल, मैं यूनान की डंकी लगा रहा हूँ आज। अच्छा, तो आप डेंगी लगा के आए थे इस्तांबुल। जी पाकिस्तान से भी इस्तांबुल डंकी लगा के ही आए थे हम लोग। तो इस्तांबुल आप डंकी लगा के आए हो, आपने जान का रिस्क लिया। और यहाँ पे कितना टाइम हो गया आपको। यहाँ पर मुझे तकरीबन 8 महीने हो चुके हैं। तो 8 माह में आप लोग फिर आगे अगर डंकी लगा रहे हो यूनान की, इसकी वजह क्या है, क्यों आप इस्तांबुल छोड़ रहे हो। इतना वजह प्यारा इसकी मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, मुसलमान भाई हैं, तुर्किश भाई हैं हमारे। वजह इसकी ये है कि बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि मुसलमान मुल्क है, तुर्कश हमारे भाई हैं, लेकिन अक्सरियत जो है ना वो सिर्फ नाम के भाई हैं हमारे, बस। अच्छा। बिल्कुल नाम के भाई हैं, कोई इनका ताउन नहीं है पाकिस्तानी भाइयों के साथ। खासकर जो लोग डंकी लगा के तुर्की में आते हैं ना, उन लोगों को तो ये समझते ही कुछ नहीं है। सही हो ये गया। लोग समझते हैं कि बस एक जानवर आए हुए हैं, हमने इनका इस्तेमाल करना है किसी भी तरह से। हमें तनख्वाहें पूरी नहीं मिलती। जो तुर्कश जो लोग होते हैं जो 3,000-3,500 में इधर महीना काम करते हैं, ये लोग हमसे वही काम 2,000 2,200 में लेते हैं, बल्कि ठीक है। उससे कई गुना ज़्यादा ही लेते हैं। तो काम की टाइमिंग कितनी है, 8 घंटे या 12 घंटे। काम की टाइमिंग होती है हमारी 12 घंटे, सुबह 8 बजे से लेके रात 8 बजे तक। बीच में आधे घंटे की ब्रेक आती है, खाने की। वो सिर्फ खाने की होती है। अच्छा, तो ये सुबह जब आप ब्रेकफास्ट होते हैं वो फैक्ट्री देती है। कुछ लोग कहते हैं जी ब्रेकफास्ट फैक्ट्री देती है, खाना फैक्ट्री देती नहीं, है। सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग सुबह अपना खाते हैं खाना, सिर्फ जो दोपहर का जो दोपहर की जो रोटी होती है वो ये लोग देते हैं, और वो भी तकरीबन ना होने के बराबर होती है। अच्छा, वो मतलब कि आप खा नहीं पाते हैं, हाँ, मतलब इनके जो टेस्ट है वो थोड़ा डिफरेंस है। और इनको बिल्कुल सादा सा इनका खाना होता है। पाकिस्तानी आपको पता है ना, मसालेदार चीज़ें खाते हैं, ये लोग मसालों से बहुत दूर है। तो अच्छा, क्या वजह बनी है कि आप इतने डिसाइड हुए हैं कि आप 8 माह में ही आपने प्लान किया अब आप डेंगी लगा के यूनान जाएंगे। यहाँ पे आपके मालक अच्छा नहीं है, पे अच्छी नहीं है। यहाँ पे कितनी आप सेविंग करते हो, आपकी पे कितनी है, घर कितने भेजते हो, यहाँ पे कितने अखराजात होते हैं आपके। हर लिहाज से यहाँ पर मसाइल है, मालिक भी अच्छे नहीं है। बहुत कम है कि बहुत कम ऐसी जगह जहाँ पर कोई मालिक अच्छा होगा, तुर्का अच्छा होगा। बाकी अक्सरियत जो है ना वो अच्छा नहीं समझते हमें। सही। और तनख्वाहें भी बहुत कम है, सेविंग भी बिल्कुल ना होने के बराबर है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अच्छा नहीं समझते। यहाँ पे तो लोग इतने ज़्यादा कह रहे हैं कि वो हमारे भाई हैं, हम जाते हैं वहाँ पे, बहुत से पाकिस्तानी हैं इलीगल यहाँ पे रह रहे हैं, बहुत से लीगल आ रहे हैं, अभी आजकल वीज़ों पे आ रहे हैं। ये सब झूठ है। ये जो अर्तगल ड्रामा देख देख के ना इन लोगों के अंदर जो प्यार भरा हुआ है ना, ये समझते हैं कि तुर्की बिल्कुल वैसे ही है जैसा ड्रामे में दिखाया गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सही हो गया। जो हकीकत है वो इससे बिल्कुल उलट है। तो अभी आपने जब काम छोड़ा है, मालिक ने आपको जितनी पेमेंट थी वो पे आपकी पूरी दे दी गई या। 2,400 मेरी तनख्वाह थी, मैं तनख्वाह पे लगा हुआ था।
लेकिन जब मैंने काम छोड़ा है, मैंने मालिक को तकरीबन 10 दिन पहले बताया कि मैं काम छोड़ दूंगा। इसके बावजूद भी जब मैं जाने लगा हूँ तो उसने मेरी आधी तनख्वाह जो है ना रोक ली है, मुझे नहीं दी है। उसने बोला आपको आधी पे नहीं दी है? नहीं दी, उसने बोला जाना तो जा, मैं तेरे को पैसे नहीं दूंगा। बस मजबूरन छोड़ के मुझे आना पड़ा, मैं क्या तो करूं। क्या कहते हैं अभी जब आप डंकी लगा के जाएंगे यूनान, तो यूनान में हालात बेहतर है? यूनान में बहुत अच्छे हालात हैं। आपका कोई जानने वाले दोस्त वगैरह हैं? जानने वाला है, सही है, दोस्त है, वो कहता है आप आएँ आपको काम पे लगाएंगे, पे भी अच्छी मिलेगी। तो इंशाल्लाह अभी देखते हैं, तो पूछते वहाँ हैं पे क्या नहीं है कि 12 घंटे काम है, वहाँ पे भी वो लोग भी अजनबी हैं, मुसलमान नहीं हैं, तो वहाँ पे क्या किस तरीके से आप एडजस्ट करोगे? वहाँ पर ये है ना कि काम है लेकिन पे भी ठीक है। यहाँ पर जितना यहाँ काम करना है वहाँ भी उतना ही करना है, लेकिन जो तनख्वाह का हिसाब है ना वो वहाँ पर यहाँ के मुकाबले में बहुत बेहतर है। वहाँ पे 8 घंटे ड्यूटी है, 12 घंटे यहाँ वहाँ पे? पर भी तकरीबन इतनी बनती है, 10 से 12 घंटे, लेकिन तनख्वाह जो है ना पाकिस्तानी अच्छी बन जाती है। सही हो गया, तो इसलिए आप डंकी लगा रहे हैं। जी तो बिल्कुल। जो नए आने वाले हैं जो डंकी प्लान कर रहे हैं, अभी बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि हमने डंकी लगानी है, किसी अच्छे एजेंट का नंबर दें, तो आप उन्हें क्या मशवरा दोगे? डंकी लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए? यार मैं तो बोलता हूँ कि अभी जो हालात है ना वो बहुत ख़राब हैं बॉर्डर के, तो डंकी का तो आप बिल्कुल भी ना सोचें। आप अगर आना है तो आप कोई काम सीखें। आजकल जो तुर्की में सबसे ज़्यादा डिमांड है ना वो टेक्सटाइल की, सिलाई के काम की है। आप अगर सिलाई का काम जानते तो आप फिर वर्क वीज़े पे आएँ, इधर आके काम करें, आपको पे भी अच्छी मिलेगी, आपको आने में तकलीफ़ भी नहीं होगी। डंकी लगा के आएंगे तो रास्ते में बहुत सी जो है ना रुकावटें आती हैं, बहुत तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ती है, ऐसे नहीं बंदा पहुंचता। और बॉर्डर पे हालात भी बहुत ख़राब है, पकड़े जाएं तो बहुत नुकसान है। अच्छा, वो मारते हैं वापस रिपोर्ट कर देते हैं? बहुत मारते हैं वापस डिपोर्ट भी करते हैं। फिर क्या फ़ायदा इतना पैसा लगा के आना, फिर ना पहुंचे फिर वापस जाओगे, वापस जाने का भी खर्चा, नहीं पहुंचेंगे तो वापस बॉर्डर से वापस जाने का भी खर्चा है, डबल खर्चा होगा। डबल खर्चा हो जाएगा आपका। लेकिन एजेंट तो कहते हैं जी हम आपको 3 दिन में 5 दिन में इस्तांबुल पहुंचा देंगे, हमारा रास्ता बहुत अच्छा है, हमारे एजेंट बहुत अच्छे हैं। सब सब झूठ है, कोई इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, सब झूठ है। एजेंट सिर्फ ख्वाब दिखाते हैं, और जो नौजवान नस्ल है ना हमारी तरह, वो ख्वाब देखती है फिर चल पड़ती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 15-16 दिन लगते हैं, वो भी अगर आप नॉर्मल जाए सुकून से, डंकी लगा के सुकून से जाएं। फिर 15 से अगर 16 दिन। हाँ अगर रास्ते में मुश्किलात आ जाए ना तो फिर तो महीना 2-2 महीने लोग रास्ते में जलील होते रहते तो हैं, रास्ते में पहुंचते ही सेफ नहीं। वगैरह भी लगती है? जी रास्ते में सेफ वगैरह भी लगती है? कुर्ते जो होते हैं वो सेफ बॉर्डर बहुत लगती है, खासकर ये तुर्की के बॉर्डर पे जब अगर कुर्दे पकड़ लेना तो वो तो मारते बहुत हैं। अगर कोई उनके हाथ आ जाए वो पहले घर ले जाते हैं, फिर उनको मारते हैं, फिर उनको बोलते हैं कि अपने घर से पैसे मंगवाओ। एजेंट फिर उधर बिल्कुल खामोश होता है, वो फिर बोलता है अब तुम पकड़े गए तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। पहले तो रब्ता ही नहीं होता एजेंट से। वो पैसे घर वालों से मंगवाने तो आपने ही मंगवाने हैं, वो आपसे 50,000 मांग सकते हैं, 1 लाख मांग सकते हैं, वो देने हैं। जब तक दोगे नहीं आपकी जान नहीं छूटेगी। और फिर वो देने के बाद आपकी मर्ज़ी, आप आगे आते हैं तुर्की में या वापस चले जाते हैं। तो अभी आपने यूनान की डंकी लगानी है, पैकिंग वगैरह सारी आप लोगों ने कर ली है, खाने पीने का सामान है, शापर है, ये बैग पूरा तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से डंकी लगती है। भाई अभी आए थे, इनको 8 माह चुके हैं यहाँ पे, तो इन्हें डंकी लगा के आए थे। इनकी तसव्वुरात आप लोगों ने सुने हैं। फिर भी आप लोगों ने डंकी तो लगानी होती है, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि हमने डंकी लगानी है, तो हमें कुछ अच्छे एजेंट का नंबर दे दिए। वो मेरा आप लोगों को जो भी होती है सच्चाई, ग्राउंड रियलिटी 100% वो आप लोगों से शेयर करना पूरी कोशिश होती है करूँ। तो ये भाई के तसरात है, फैसल भाई के, इनको 8 माह आ चुके हैं। आप देख लें, ये अपना काम धंधा सब छोड़ के आगे यूनान जा रहे हैं। हाँ जी मोहसन भट्ट साहब, आप सुनाओ, डंकी लगा रहे हो आप यूनान की? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हाँ जी डंकी लगा रहे हैं। फैसल के साथ ही? हाँ जी मैं हूँ फैसल और एक और अमर लड़का। अच्छा, तो आप लोग फैसल और आप इकट्ठे आए थे तुर्की हाँ जी डंकी मैं लगा के? मेरा कज़न भी साथ आया था लेकिन वो नहीं जाएगा, लेकिन मैं और फैसल और एक दोस्त और जाएगा। आपको भी 8 माह हो चुके हैं यहाँ पे? हाँ जी आप काम क्या करते हैं यहाँ पे? मैं यहाँ साया का शूज़ शूज़ का काम करते हैं? हाँ जी तो वहाँ पे पे अच्छी नहीं है कि आप इस्तांबुल छोड़ के यूनान की डंकी लगा रहे हो? थी कभी, लेकिन आज तो मेरे ख्याल से 18 रुपये है लीली का रेट। सही है। हाँ जी, तो उसमें से 1,000 रुपया खर्चा निकाल कर बाकी कुछ भी नहीं बचता। आपकी पे कितनी है यहाँ पे? मेरी 24 रुपया पे है। 2400 पे? हाँ जी तो आपकी जब स्टार्टिंग में पे कितनी लगी थी? मेरी 2,000 रुपया। 2000 लगी थी? हाँ और जी। 8 माह में सिर्फ 400 रुपये आपकी 400 पड़ी। रुपया। हाँ जी, वो भी मैं इस वक्त तो मैंने मालिक से बात की थी कि ज़्यादा कर दें, लेकिन उन्होंने ज़्यादा नहीं की। अगर करते जाए तो फिर शायद हम ना जाते। मैक्सिमम 3,000 में आपको कितनी तकरीबन सेविंग करके पाकिस्तान भेजते हो? पाकिस्तान मैक्सिमम 25-30 हज़ार रुपया। 25-30 हज़ार रुपये? हाँ जी। इतना तो आप पाकिस्तान में कमा नहीं लेते थे? ज़्यादा, अगर 2400 में देखा जाए तो 1,000 रुपया एक महीने का खर्चा आ जाता है। तो उसके बाद 1400 बच गया। 1400 बच गया। ठीक है, तो हाँ जी। 1400 आप लोग हुंडी कराते हो यहाँ से?
वो जो करवाना होता है, नाश्ते वगैरह भी आप अपनी जेब से करते हैं, मालिक करवाते हैं? मालिक को तनख्वाह टाइम से दे दे, बहुत बड़ी बात है। नाश्ते जेब से करते हैं? हाँ जी, नाश्ता जेब से करते हैं, और हाँ दोपहर का खाना देते हैं वो भी कभी कभी ऐसे ऐसे होता है कि मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं कभी कभी बाहर से मंगवाता था, क्योंकि अच्छा खाना नहीं था होता। इन्हों के लिहाज से अच्छा होता है, लेकिन मेरे लिहाज से नहीं अच्छा होता। तो अपने की यूनान सोचते में हैं। आपको क्या सुनते हैं, यूनान यहाँ से बेहतर है? अगर आप यूनान पे इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करे, तो जब आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे तो यहाँ से बेहतर है यूनान? हाँ, हर लिहाज से, ड्यूटी टाइम, वहाँ पे उसके ड्यूटी बाद टाइमिंग कितनी है, 8 घंटे 12 घंटे? उसके बाद तनख्वाह के लिहाज से 8 घंटे वहाँ ड्यूटी है। उससे बेहतर है यही है कि बंदा, इससे बेहतर है यूनान। अगर आना हो तो बाय एयर, वो भी अगर तो किसी ने तुर्की आना हो तो वो भी वीज़ा के लिहाज से, काम के लिहाज से नहीं है। तो जो यूनान लोग- में 8 घंटे ड्यूटी है, तो इससे बेहतर है बंदा यूनान चला जाए। तो जो लोग अभी प्लान कर रहे हैं डंकी की, या जो वीज़ा लेके यहाँ पे आना चाहते हैं, 2-3-4 लाख रुपए का वीज़ा लेंगे, यहाँ पे आएंगे, तो अगर उनको यहाँ पे 3-4 लाख इन्वेस्ट करके, जैसे आप बता रहे हो 22-24 हज़ार मंथली सेविंग है, तो फिर तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान बेहतर थी। मेरे लिहाज से तो 17, हाँ बेहतर है, कई गुना बेहतर है। इतने पैसे लगाकर यहाँ आना, फिर यहाँ आकर 20 से 25 हज़ार कमाना, तो फिर मेरे ख्याल से उसके दिमाग की टल्ली बज गई होगी। तो बेहतर है बंदा पाकिस्तान में कोई रेहड़ी लगा ले, कोई फल वगैरह की, वो बेहतर है। चलें ठीक है। हाँ अभी आपने यूनान जाना है, यूनान स्टे करते हैं या आगे इटली के लिए निकलते हैं? क्योंकि हाँ यहाँ जी, से लड़के इंशाल्लाह। जाते हैं यूनान, फिर आगे इटली के लिए निकल जाते हैं। यूनान स्टे करेंगे हम कुछ देर, क्योंकि सुना कि 2022 में इटली के हालात थोड़े बेहतर होंगे, तो वो इंशाल्लाह वहाँ से फिर रवानगी करेंगे। तो फिर यानी कि आपका जो मेन टारगेट है, जो आपकी मंजिल है, वो इटली मेरा मकसद, हाँ जी, इंशाल्लाह इटली है। इटली जाओगे आगे? हाँ जी। वहाँ से भी आगे यूनान से आगे फिर आप डेंगी लगानी है। हाँ जी। तो ये जो भी आप डेंगी लगाओगे, ये कितने दिन का सफर है? ये नहर क्रॉस करनी है ये मेरे ख्याल से तो 3 दिन या 4 दिन का, क्योंकि गेम 2 तरह की है, एक कच्ची और एक पक्की। हम पक्की लगा रहे हैं, ठीक है। और वो भी 2400 में। 2400 यूरो में? हाँ जी, 2400 यूरो में। ठीक है। ये 2-3 दिनों तक आपको पहुंचाएगी वहाँ पे? हाँ जी। और ये जो दूसरा रास्ता होता है, ये सस्ती वो होती तो है? मेरे ख्याल से 15 से 20 दिन लग जाते हैं, और पकड़े जाए तो फिर इंसान की टांगें दर्द, पता नहीं क्या क्या इंसान के साथ होता है। उसमें कितना पैदल चलना पड़ता है? उसमें जो 15 दिन बताए हैं वो समझ लो टोटल पैदल ही है? पैदल ही है। ठीक है। इसमें आप लोग कितना पैदल चलोगे, जो पक्की गेम की है आपने, इसमें 2400 की? इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये बस 4 या 5 घंटे पैदल चलना पड़ेगा। ठीक है। आगे आपको टैक्सी ले लेगी? हाँ जी, टैक्सी ले लेगी नहर क्रॉसिंग के बाद। बाकी अल्लाह पाक आपको हमें नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक हो? आप भी डेंगी लगा रहे हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप क्यों डेंगी लगा रहे हो? आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ पे इस्तांबुल में? मुझे 2.5 साल हो गए इधर इस्तांबुल में। तो 2.5 साल यहाँ पे रहने के बावजूद आप डेंगी लगा रहे हो यार? जी। क्यों? यहाँ पे पे अच्छी नहीं है? पे ज़्यादा है, लेकिन कुछ बनता नहीं है इधर। आपकी पे कितनी है? मेरी पे फर्स्ट टाइम जब मैं आया था ना, मेरी 1400 सैलरी लगी थी, 1400 लीरा। अभी कितनी है? 2.5 साल में मैंने मेहनत की तो मेरी इन लोगों ने 3600 रुपया की है। 900 रुपये मुझे हफ्ता देते थे ये लोग। अच्छा, आप काम क्या करते हो? जी, मैं काज बटन का काम करता हूँ। काज बटन का जी 3600? जी। तो 3600 में आपको कोई इतनी खास सेविंग नहीं कि आप यहाँ पे इस्तांबुल छोड़ के आप यूनान जा रहे हो? सेविंग कुछ भी नहीं है 2.5 साल में। जो भी है बस इधर का जो हम लोगों ने अपना खर्चा किया, तकरीबन हम लोग 30 से 35 हज़ार घर भेज सकते हैं। यहाँ से? जी, यहाँ से तुर्की आप से। ड्यूटी टाइमिंग कितनी है? 12 घंटे? 8 ड्यूटी सुबह 8 से 7:30, 1 घंटा रेस्ट, 1 घंटा रेस्ट, 15 ब्रेक होती है? जी। तो जो सुबह का नाश्ता जो होता है, दोपहर का खाना होता है, वो फैक्ट्री देती है या जेब से करते हैं? नहीं, वो हम लोग जेब से करते हैं। 5 से 10 रुपए रोज़ लगते हैं नाश्ते के। नाश्ते के? जी, दोपहर का ले- खाना फैक्ट्री की तरफ से? जी, कुछ लोग देते हैं, जो हमारी फैक्ट्री है ना, वो हमें खाना नहीं देती। खाना वो नहीं देती? जी तो घर आप खाते हो? जी घर से खाते हैं। तो 2.5 साल यहाँ पे रहने के बावजूद भी आप यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हो, मुतमिन नहीं हो यहाँ से? जी। तो उसकी वजह क्या है? यहाँ पे पेपर नहीं मिले आपको? क्या यहाँ पे लीरे का रेट कम है? लोग अच्छे नहीं हैं? क्या वजह है? पहली बात तो ये है कि एक तो लीरे का रेट बहुत कम है, ठीक है ना। दूसरी बात, इधर के लोग, कुछ लोग अच्छे हैं, ज़्यादा लोग ख़राब ही हैं इधर के, ठीक है। ठीक है ना। सही। ऊपर से हमें कोई इधर सेविंग हमारी नहीं है, ठीक है ना। हमें जब दिल करता है घर से उठा के बाहर फेंक देते हैं। को हमसाया कॉल करता है, हमें वो निकाल के फेंक देते हैं। मसलन हमारी कोई तो आपके सेविंग वाले नहीं को पुलिस वाले कॉल जी। करेंगे, वैसे शिकायत कर देंगे? जी, ऐसे ही करते हैं ये लोग हम लोग से।
ठीक है ना। हम लोग इधर कुछ अगर शोर माड़ा थोड़ा सा करें ना तो हम हमारे साथ ये दरवाज़ा लगाते हैं, बदतमीजी करते हैं, बंद करो अपना सब कुछ ये वो। तो उसके बाद सबसे ज़्यादा जो इंसान के लिए है वो मेडिसन है इधर। मेडिसिन भी देते? जी मेडिसन कुछ लोग देते हैं, वो भी तलक बेस पे, ठीक है ना। हमें मेडिसिन नहीं देते। अगर हम लोग हॉस्पिटल में चले जाए ना, वो पूछते हैं आपके पास कार्ड है, तो हम लोग बोलेंगे इनलीगल लोग हैं जी इनलीगल के लिए जी। ठीक। तो हम लोगों में नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, तो बोलेंगे आप लोग जाओ, आपका इलाज नहीं ये वो जी नहीं। अगर करेंगे ना तो ज़्यादा पैसे लेंगे हम लोगों से, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले जी प्राइवेट हॉस्पिटल वाले। सही हो गया जी तो इसलिए आप तंग आके फिर आगे यूनान जा रहे हो? जी इसलिए हम लोग तो यूनान आपको लगता है कि यूनान बेहतर है तुर्की से? जी इधर से बेहतर है यूनान, और क्योंकि किस तरीके से वहाँ पे ड्यूटी टाइमिंग क्या है, वहाँ पे लोग किस तरह के हैं, क्या यूनान पेपर देता है या नहीं? सुबह 8 घंटे ड्यूटी है सुबह इसकी यूनान की जी। सही। 8 घंटे ड्यूटी है। यूनान केयर भी करता है हम लोगों की। अगर हम लोगों को कैंप में चले जाए ना, हमें पुलिस पकड़ ले उन लोगों की, तो हमें वो साल 6 माह में अपना कार्ड दे देते हैं। कार्ड जी रेड कार्ड देते हैं वो, रेड कार्ड। ठीक है ना। हम रेड कार्ड पे जिधर मर्जी काम कर लें, हमें कोई मसला मसैल नहीं। हमारी इज्जत भी करते हैं, हमें अपने घर में बुलाते भी हैं। जो हमारे दोस्त बताते हैं ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ, सही। ठीक है ना, जो उधर रहते हैं यूनान में, ठीक। ठीक है ना, वो हमारे मुसलमान भाई नहीं हैं, लेकिन ये हम लोगों को कुछ भी नहीं देते। तो ये लोग तुर्की वाले नहीं देते कार्ड, अगर पुलिस पकड़ ले तो उसके बाद कार्ड नहीं देते? नहीं ये कुछ नहीं देते, ये हमें बस जलील करते हैं। अच्छा। जलील इसलिए करते हैं, हफ्ता 15 दिन 1 माह अपने पास रखेंगे, अगर दिल हुआ तो छोड़ देंगे, नहीं तो पाकिस्तान भेज देंगे। रिपोर्ट कर देंगे? जी डिपोर्ट कर देंगे हम लोग, बगैर किसी वजह के? कोई वजह नहीं होती, बस डिपोर्ट कर देंगे हम लोगों को। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने पहले डेंगी लगाई थी जी तो वो आपका क्या एक्सपीरियंस है? जब आप यहाँ से गए थे, नहर क्रॉस की थी, तो जो यूनान की आर्मी उन्होंने पकड़ लिया था, तो उन्होंने आपके साथ बदतमीजी की, आपको मारा, सामान वगैरह पैसे वगैरह छीने या नहीं? क्या एक्सपीरियंस है वो? जी हम लोग इधर से गए ना यूनान, तो हमने नहर क्रॉस की, एक थोड़ी सी नहर आती है बड़ी सी, अच्छा। बोर्ड पे क्रॉस की हम लोग। एक बोर्ड में वहाँ पे कितने बंदे बैठते हैं? 5 से 7 आदमी। 5 से 7। प्लास्टिक की होती है हवा वाली बोर्ड? जी वो प्लास्टिक की होती है, हवा वाली बोर्ड होती है वो। ठीक। जी तो जब आप नहर क्रॉस करते हो तो आप कहाँ से पकड़े गए थे? हम लोग अपनी मंजिल के पास थे, जिधर से हम लोगों को गाड़ी ने उठाना था, वहाँ से जी पकड़े गए? वहाँ से पकड़े गए हम लोग। मैं तो 2 दफ़ा पकड़ा गया हूँ ना। सही है। मैं बॉर्डर क्रॉस किया ना सही है। यूनान का, तो उधर मुझे आर्मी ने पकड़ लिया। हम 3 दोस्त थे, तो ठीक। तीनों को पकड़ा, हमारे बैग लिए, हम लोगों से पूछा कौन हो, किधर से आए हो, हम लोगों ने बता दिया कि हम पाकिस्तानी हैं। उन लोगों ने हमें पकड़ के उधर बिठाया, हमारे बैग लिए, हम लोगों को बोला अगर आपका कोई सामान है, खाने पीने का, पानी है, तो आप इधर से ले लो। तो हम लोगों ने अपना थोड़ा सा सामान लिया, उन लोगों ने फिर बैग हमारा जला ले दिया, लिया, आग जी, लगा दी? आग लगा दी। तो फिर दूसरी दफ़ा कहाँ से पकड़े गए? दूसरी दफ़ा हम मंजिल के पास थे, तो उधर से आर्मी ने ना हमें देखा, उसकी चौकी नहीं हम जिसे बोलते ठीक हैं, है। तो उधर से चेक पॉइंट होता है जी वो। जी चेक पॉइंट से पकड़ा गया। तो उन्होंने कोई बदतमीजी की, आपको मारा? नहीं ज़्यादा हमें किया आप पे या नहीं? हमें कुछ भी नहीं किया, हमें उधर से लेके आए, सेफ लेके आए। वो हमें अपने साथ कैंप में ले गए, कैंप में तलाशी ली, हमारे पास कुछ नहीं निकला। पैसे निकले थे मेरे पास, यूरो थे ठीक है। थोड़े से, तो उन लोगों ने ना वापस कर दिया हम सब लोगों के। पैसे वापस किए? जी पैसे वापस कर दिए, पैसे नहीं रखते वो। तो मारा नहीं था आपको? कोई तशद्दुद नहीं किया था किसी किस्म का? कुछ भी नहीं, मारते उसे हैं जो उन लोगों को तंग करता है, ठीक है ना, सही। जो भाग जाता है, तो उन लोगों को तंग करते हैं। हम लोग भागे नहीं, हम लोगों को जैसे तो उन लोगों ने बोला। तो वापस उन्होंने आपको तुर्की में डिपोर्ट किया था? जी तुर्की किस तरीके से? नहर क्रॉस कराई थी इधर से। फौजियों ने क्रॉस करवाई? जी फौजी थे, बोर्ड पे? जी फौजी थे, हमारे पाकिस्तानी थे कुछ, एक अफगानी था, एक मिस्री था। ठीक, सबको? जी तो जब आप तुर्की में डिपोर्ट किया तो जो तुर्किश आर्मी थी उन्होंने पकड़ा था आपको? नहीं, हमें उन लोगों ने नहीं पकड़ा। तो उधर जब हम लोगों को डिपोर्ट किया ना इन लोगों ने, तो यूनान वालों ने हमारे जो कपड़े हैं ना, जो एक पैंट और एक शर्ट, जैकेट वगैरह दी, शूज़ हमारे ले लिए थे, बाकी सब कुछ रख लिया था। मतलब आप नंगे पाँव आए? जी नंगे पाँव हम सामान लोग, वगैरह सब उन्होंने छीन लिया? जी सब कुछ ले लिया। इस्तांबुल हम नंगे पाँव आए हैं। ठीक है, मतलब पैसे नहीं छीने थे, बाकी सामान वगैरह सब कुछ उन्होंने जी छीन जी लिया? सब कुछ वापस दे दिया था, लेकिन अपना सामान, शूज़, खाने पीने का कुछ नहीं दिया, बाकी पैसे वगैरह उन लोगों ने दे दिए थे हमारे। तो फिर आप नंगे पाँव वापस यहाँ पे आए हो? जी इस्तांबुल हम लोग नंगे ये पाँव। कितना अर्सा पहले की बात है? ये 1 माह पहले की बात है, रमज़ान रमज़ान से। से पहले? जी रमज़ान, पहला रोज़ा मैंने इधर रखा था, पहला रोज़ा मैंने इधर आके रखा था।
सही। तो अच्छा, आप एक दफ़ा डेंगू लगा के आए हो, पकड़े गए हो, तो जी। फिर आप दोबारा जा रहे हो? जी, इसीलिए जा रहा हूँ कि उधर हमारा कुछ मुस्तकबिल है यूरोप में, इधर हमारा मुस्तकबिल नहीं है। टाइम वेस्ट करने के जी, बाद। इधर टाइम वेस्ट, मैंने 2.5 साल अपने ना ज़िंदगी के फजूल इधर ज़ाया किए। अच्छा, जो लोग बस यहाँ गलती पे हो अभी गई। डेंकी प्लान करें या वीज़े पे आना चाहते हैं, कहते हैं जी हमने तुर्की आना है, तुर्की हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है, और कुछ लोग यहाँ के उनको वीडियोस दिखाते हैं, यहाँ की वीडियो बना के दिखाते हैं, कुछ यूट्यूब पे, कुछ टिकटॉक पे या कुछ फेसबुक पे, कि यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं, आप आ जाओ, काम अच्छा है, पैसे अच्छे हैं, तो उनको आप क्या मशवरा दोगे? डेंकी लगा के आएँ या वीज़ा लेके यहाँ पे आएँ या ना आएँ? अगर आएँ तो क्या, कौन सा काम है, सीख कर आएँ? अगर कुछ लोगों का दिल करता है ना, तुर्की हमारा मुसलमान भाइयों का मुल्क है, अगर इधर आना चाहते हैं तो आना चाहते हैं, अगर काम के सिलसिले में आना चाहते हैं ना, वो कुछ काम सीखें, सिलाई वगैरह सीख के हैं, ठीक है ना, सिलाई सीखें, को काम सीखा होना चाहिए, ठीक है ना, वो वैसे ना आए, क्योंकि उन लोगों की फिर ज़िंदगी नहीं है इधर, ठीक है ना। सिलाई का काम सीखा हो तो उसकी कितनी पे लग जाती है? सिलाई का जो काम सीखता है ना, उसकी जो आता है ना, उसकी 2500 3,000 लीरा लग जाती है स्टार्टिंग में? जी, स्टार्टिंग में ठीक हो। जी। काम अगर स्पीड में करता हो तो। रही वीज़े वालों की बात, आए आके घूमें फिरें, अच्छी कंट्री है, खूबसूरत है। खूबसूरत है, घूमें फिरें, कोई मसला नहीं है। अगर काम फैमिली के लिए, मैं एक बात बता रहा हूँ, फैमिली लेके ना आए, फैमिली लेकर अगर आनी है तो अपना वो इधर घूमने फिरने आए, काम के लिए ना फिर इधर आए, ठीक है ना। हम लोग पाकिस्तान में ये बताते हैं कि हम लोग अपनी माओ बहनों से काम नहीं करवाते, तो अब इधर तुर्कों को ही जी, बताते हैं। तुर्कों को हम लोग बताते हैं, ठीक है ना। अब कुछ फैमिलियाँ आई हैं, वो इधर काम करती हैं, जो घर में पानी भी नहीं पीते थे, सही। तो वो अब इन लोगों की मेहनत करते हैं, 12-12 घंटे खड़े होके काम करते हैं, ठीक है ना। पाकिस्तानी सुबह फैमिलियाँ जो जी, पाकिस्तानी फैमिली है लड़कियाँ और जी, लड़के। लड़कियां हमारी यंग एज, ठीक। वो घूमे फिरे अपने पाकिस्तान चले जाएं, ठीक है। पाकिस्तान को काम कर ले, सिलाई कर ले, इतना काम है पाकिस्तान में जो लेडीज़ का, ठीक है ना। हमारी तो मजबूरी है ना थोड़ी, इसीलिए ये पाकिस्तानी फैमिली के लिए मैं बता रहा हूँ ठीक हो गया। जी। तो आगे आप, जब आप यूनान जाओगे, यूनान रुकना है या आगे आपने भी इटली जाना है, जर्मनी जाना है, फिर आगे डेंकी लगाओगे? जी, इंशाल्लाह ताला हम यूनान जब पहुँच गए ना, तो आगे इंशाल्लाह सफ़र करेंगे इटली का। इटली जाना है आप? जी, इटली करेंगे, इटली का सफ़र करेंगे, इटली, फ्रांस, पेरिस, इंशाल्लाह उधर जाएंगे, क्योंकि उधर हमारा मुस्तकबिल है, हमें इज़्ज़त देते हैं, रेफरेंस हमारा। उधर मेरे दोस्त हैं, उन लोगों ने हमें कॉल करके बताई है, पिछले साल वो गए हैं फ्रांस में, उन लोगों ने बोला हमें मेडिसन का कार्ड दिया है, बैंक अकाउंट का कार्ड दिया है, हम लोग, वो बोल रहे हैं हम लोग उधर गाड़ी भी खरीद सकते हैं, ठीक है ना। सही हो। वो एक दिन का 40 यूरो कमाते हैं, 40 यूरो, और नया गया है वो, रंग पेंट का काम करते हैं वो। सही। उधर अच्छा है सब, इधर से अच्छा है, उधर की पुलिस पकड़ ले वो कुछ नहीं कहती, इधर का तो मसले ही हैं बस। चलो ठीक है जी, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। अगर आप अभी डेंगी लगा के जा रहे हैं, मैं अपनी वीडियो में सबके साथ जो हकीकत होती है वो शेयर करता हूँ, सबको मना करता हूँ कि आप लोग डेंगी ना लगाओ, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने डेंगी लगानी है तो ये वीडियो आपके सामने है, इन सब चीज़ों को और इस सारी तैयारी को और इन भाइयों की जो बातें हैं जो उन्होंने आपके साथ शेयर की हैं, इनको आप अपने माइंड में बिठा के फिर भी जो भी आपने डिसीजन लेने लें। और जो वीज़े वाले भाई आना चाहते हैं तो उन्होंने ये सारी बातें अगर सुनी हैं तो अब डिसीजन आपका अपना है कि आप क्या करते हैं। हाँ जी, जैसा कि आपने इन लड़कों की बातें सुनी हैं, इनका जो ज़ाती एक्सपीरियंस था वो आपके साथ शेयर करने का मकसद ये था। जो लोग कि पाकिस्तान में बैठ के कहते हैं हम लोगों ने तुर्की जाना है, वहाँ पे हमारा रोशन मुस्तकबिल इंतज़ार कर रहा है, तो ऐसा कुछ खास है नहीं। जो मेरी ज़ाती राय है या इन लड़कों की जो एक्सपीरियंस है जो उन्होंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, जितनी मेहनत आप ये लोग यहाँ पे करते हो, जितना पैसा लगा के यहाँ पे आते हो, उसका 50% पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करके इतनी मेहनत करो तो मेरे ख्याल में तुर्की से ज़्यादा पैसे आप लोग कमा सकते हो। लेकिन फिर भी चॉइस आपकी अपनी है, आप लोग तुर्की आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, हम आपको मना नहीं करते, आप लोग तुर्की आएँ, खुद एक्सपीरियंस करें। जब आपको यहाँ के जब 12 घंटे मेहनत करेंगे फिर आपको ये सारी बातें याद आएंगी कि किसी ने ठीक कहा था कि जितनी मेहनत हम यहाँ पे करते हैं अपने मुल्क में करते हैं तो उससे ज़्यादा पैसे हम बना सकते हैं। बहुत जल्द मैं आपकी एक ऐसे लड़के से मुलाकात करवाऊंगा जो तुर्की में रह के शूज़ का काम करता था और 60,000 उसकी पे थी, यहाँ के खर्चात निकाल के वो 35,000 पाकिस्तान भेजता था। अब वो पाकिस्तान लाहौर में मेहनत कर रहा है, उसका अपना कुछ भी नहीं लगा, सिर्फ उसके पास हुनर है और वो 60,000 रुपये कमा रहा है, उसकी अपनी गाड़ी, अपना घर है, सब कुछ है, उसने सिर्फ पाकिस्तान में बनाया था। जो लड़के कहते हैं पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, उनके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना के आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि उस लड़के ने कितनी मेहनत यहाँ पे की थी और कितनी मेहनत पाकिस्तान में करता है, ज़्यादा उसको यहाँ से अजर मिलता था या पाकिस्तान में मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करने का मकसद ये था कि आपके पैसे की बचत हो, आपकी जान की बचत हो, आप लोग कभी भी डेंकी लगाने का रिस्क ना लें। जब भी आएँ आप वीज़े पे आएँ, जो वीज़े की इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे आते हैं, आपको 26 से 30,000 रुपये कमाना है, 4 लाख या 3 लाख पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें तो इससे ज़्यादा एक तो आप पैसे भी बना पाएंगे, दूसरा आपका बिजनेस जो है वो ग्रो करेगा।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी मालूमात मिलेगी। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपने आसपास के लोगों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।